brothers giving encouragement. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के ये भाई ने जो प्रोत्साहन दिया उसके लिए। Hebrews, book of Hebrews, इब्रानी में जाएंगे, chapter 7. चैप्टर 7, इब्रानी चैप्टर 7। Verse 24 and 25. वाक्य 24 और 25, 24 और 25। कोई यहाँ निगाह रहता है और इस कारण का याजक का पद अटल है। इसी के लिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने तो सदा जीवित है। These words about Jesus encourage me so much. प्रभु यीशु के बारे में ये वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। It says, talks about Jesus, he is able also to save forever, not for time being, short time, forever. ये वचन के अनुसार प्रभु यीशु मुझे हमेशा बचा सकता है, सिर्फ एक बार नहीं लेकिन हमेशा के लिए। Those who draw near and near to God, जो प्रभु के पास निकट जाते हैं through Jesus Christ, प्रभु यीशु के द्वारा, since he always, not for few hours, क्योंकि वो सिर्फ थोड़े घंटों के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए, he always lives now. He resurrected, he living God, he is living forever to make one thing, to intercession for each one of us. वो सिर्फ एक कारण के लिए जीवित है और वो हमेशा इसके लिए जीता है ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके। We all know that according to this verse, Jesus, our Lord Savior Jesus Christ, resurrected God, he continuously all the time, 24 hours by 7, he does not sleep. We may, as a human, go to sleep and we may find sleep, we may not find sleep, but God is never sleeps. He always watch over each one of his child. Each one who has come to him, accepted him, his eyes are always on him and he is interceding continuously for each one of us. तो ये वचन से मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए हर रोज हर समय प्रार्थना करते रहते हैं। वो एक बार भी सोते नहीं है लेकिन हमेशा हमारे ऊपर उनकी नजरें डटे हुए रहती हैं। Sometimes we may not able to pray. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर We may पाते, be busy with our work. हम लोग काम में लग जाते हैं, We may be sleeping. हम लोग सो जाते हैं, Maybe we may be weak and sick. हम लोग कमजोर या बीमार रहते हैं। But our Jesus, Lord Jesus, continuously praying for me and each one of us every time, all the time. लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए और हम सभी के लिए रोज प्रार्थना करते हैं, हर समय। Romans chapter 8. रोमियो चैप्टर 8, रोमियो चैप्टर 8 Verse 34. वाक्य 34, वाक्य 34। फिर वो कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती भी करता है। Here also we see that who can condemn us? तो यहाँ पे लिखा है कि कौन हमें दोषी ठहरा सकता है? Only Satan can come and condemn us. सिर्फ शैतान ही आके हमें हमेशा दोषी ठहराता रहता है। But Jesus Christ, he died for us. लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए मर चुका For है, all our sin, past sin, present sin, future sin. हमारे सारे पापों के लिए, पहले के भी और आगे वालों के लिए भी वो मर चुका है। He raised from the dead and he is sitting at the right hand of God. और मृत्यु से वो वापस जी उठा है और प्रभु के दाहिने ओर बैठा है He is continuously interceding for us. और हमेशा हमारे लिए विनती करता रहता है। So there is one more person, Satan is also 24 hours he is awake. तो उसी तरीके से शैतान भी पूरा दिन जीवित जगा रहता है। He also was looking everywhere. वो भी हमेशा सब विश्वासी की ओर देखता रहता है। He will not trouble the unbelievers. वो अविश्वासियों को परेशान नहीं करता है। He will not trouble the worldly carnal Christians. वो संसार के लोगों और जो खराब विश्वासी है उनको भी परेशान नहीं करता He है। will always target those who love Jesus Christ. वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर उनको ही निशाना बनाता है जो प्रभु के पास He है। always target those who are disciples of Jesus Christ. सिर्फ प्रभु के चेलों को ही वो हमेशा निशाना बनाता है And he goes to God. और वो प्रभु के पास जाता है। Always look for opportunity. Always ask that he can come and tempt us. और हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि कब वो आके हमें लुभाए। So he is upset with us. तो इसलिए वो हमसे गुस्से में है। But God, without God's permission, लेकिन प्रभु के अनुग्रह नहीं, प्रभु के अगुवाई के बिना, without his permission, he cannot touch any of his disciples. प्रभु के अगुवाई के बिना वो कोई भी प्रभु के चेले को छू नहीं सकता। That's what we see in the book of Job, that Job, being a righteous man who loved God and who was, but
Satan was upset at him. इसलिए हम लोग देखते हैं जोब की किताब में जोब एक धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए शैतान उसके ऊपर गुस्से में था। God was so confident on him, प्रभु उसके ऊपर पूरा विश्वास रखता था, but Satan was so upset and he wanted to destroy him. लेकिन शैतान उसके ऊपर गुस्से पर था और वो उसको नाश करना चाहता He था। goes and takes permission from God. वो जाके प्रभु से अगुवाई लेता है God permits him. और प्रभु से अगुवाई देता है That's why he seeks for the opportunity. और फिर जाके वो मौका ढूंढता है। But we read that in Job's his life, his family, his business, his work, and his everything protected, hedged around by God. लेकिन हम लोग देखते हैं कि जोब का खुद का जीवन, उसका परिवार का जीवन, उसका काम, हर एक के आजू बाजू प्रभु का रक्षण रहता है। There is always hedge around the believers. उसी तरीके से हर एक विश्वासी के आजू बाजू एक प्रभु का रक्षण रहता है। When we accept Jesus Christ, God assigned His angels to protect each one of us. जब हम लोग प्रभु को स्वीकारते हैं तो उसके देवदूत जाके हमारी रक्षा करते हैं। We cannot be tested and tempted beyond our abilities. हम लोग के क्षमता से ज्यादा हम लोग को प्रभु कोई भी परेशानी के द्वारा नहीं जाने देता है। That is a hedge that God has put around us. That's 1 Corinthians chapter 10 verse 13. और इस तरीके से वो हमारा रक्षा करता है। You can read 1 Corinthians chapter 13. That is a पहले hedge. कोरिन्थियंस में जाएंगे, पहले कोरिन्थियंस चैप्टर 13। 1 Corinthians chapter 10 verse किसी 13. ऐसी Sarah, परीक्षा sorry. में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Has God hedged around Job and Job's life same way for His New Testament Lincoln believers? This is the hedge God has put each one of us. We cannot allow us. He will permit Satan. Satan will come and test and tempt us every way, but there is a limit for him. He cannot. He is already defeated one. He has one limit. तो जैसे जोब के आजू बाजू प्रभु का रक्षा रहता था, उसी तरीके से हर एक विश्वास के आजू बाजू प्रभु का रक्षा रहता है। और भले ही प्रभु शैतान को आज्ञा दे कि वो आके हमें परेशान करे, लेकिन कभी भी वो हमारे सामर्थ्य से ज्यादा हम लोग को तकलीफ के द्वारा नहीं जाने देता है। And when we read chapter Romans 8:34, there it says also Jesus is interceding for us. और रोमियो 8 में हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करता रहता है। I was thinking about that. What is the also? There is somebody else also interceding for us. We may think Jesus is in heaven, He is interceding for us. We are not able to see Him here. But who is it down in the earth who can intercede with me? तो जैसे प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करते रहता है, उसी तरीके से धरती पर भी कई ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए विनती करते रहते हैं। Of course, we have a near one, dear one, the believers, the brothers and sisters in the church pray for us. तो जैसे कलीसिया में हमारे भाई और बहनें हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। There is one more person, God, whom God has given to within us to pray for us. उसी तरीके से और एक व्यक्ति है जो प्रभु ने हमें दिया है, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे लिए विनती करता We है। can read that Romans chapter 8 verse 26. हम लोग ये पढ़ सकते हैं रोमियो 8 में उसमें 26, रोमियो 8 उसमें 26। 26. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे हाय भर भर कर जो बहन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। So Jesus is in heaven, praying for us continuously on heaven. तो प्रभु यीशु स्वर्ग में है और पूरी समय हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है। But God has sent His Spirit into the earth to लेकिन- be with the disciples, be within the disciples, to intercede for us continuously. उसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजी है जो हमारे अंदर रहता है और हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहता It है। says the Spirit also helps us our weakness when we are weak, when we are sick, when we don't know how to pray, what to pray, who is there for me, who is there with me. That time the Holy Spirit with a groaning is interceding for us slowly and gradually. तो पवित्र आत्मा जब हम लोग निर्बल रहते हैं, जब हम लोग बीमार रहते हैं और हमें पता नहीं रहता हमें क्या प्रार्थना कर रहा है, उस समय भी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है परमेश्वर की ओर। I just want to thank God for His provision He has given through Son Jesus Christ and through the Holy Spirit. इसलिए मुझे परमेश्वर की धन्यवाद करनी है क्योंकि उसने प्रभु यीशु और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इतनी सारी चीजें दी हैं। Last week my wife was sick and was admitted in the hospital, became very serious, without speech, and she could not see, and almost only the breathing, her breathing was the only hope for us. पिछले हफ्ते मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और बहुत सीरियस हो गई थी और उनका हालत बहुत नाजुक हो गया था, वो बस सांसें ही ले रही थी। I don't know God, I just praying to God, I don't know what to do now, this situation, only You are my hope, You are my faith. तो बस मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे पता नहीं मैं अभी क्या करूं, बस आपके ऊपर ही मेरा भरोसा है। You know everything. आप जानते हो सब कुछ। Even before going to hospital, she was battling against Satan, against that she was continuously in prayer. तो हॉस्पिटल जाने के पहले भी वो शैतान का सामना कर रही थी, उससे लड़ रही थी प्रार्थना के द्वारा। So when after almost 6 hours,
being unconscious, almost went to the coma, and all tests were done by grace of God. Every test came very clear. I was thanking God for every test being done and proved that she is all perfectly all right. तो 6 घंटे तक वो बेहोश थी, वो कोमा में भी जाने वाली थी, लेकिन हर एक टेस्ट जो भी आया वो सब अच्छा आया और मैं प्रभु के लिए धन्यवाद दे रहा था उसके लिए। I was praying, God, please open her mouth. I don't know when she's going to open. I want to talk to her. I want to listen to her. मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इनका मुंह खोल ताकि बात कर सके, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। Doctor also don't know what to do. They decided they put into ICU because in spite of all the tests, everything comes positive. What is the reason? They also tried to find out, investigate what to do. They put it ICU. तो डॉक्टर लोग को पता नहीं चल रहा था क्या करना है, तो उन्होंने सोचा हम लोग आईसीयू में डालते हैं, क्योंकि सारे टेस्ट तो बराबर आ रहे हैं, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि इनको क्या हुआ है। She don't know anything what's happening to her. She was unconscious. मेरी पत्नी को तो पता नहीं क्या हो रहा था, वो तो बेहोश थी। The moment she was taken to the ICU, जैसे ही वो आईसीयू में लेकर गए उन्हें, she opened her mouth and she started praising, glorifying God, and really testifying to Satan that you are defeated on the cross. तभी उनका मुंह खुल गया, उनको होश आ गया और वो प्रभु की स्तुति करने लगी और शैतान को बोलने लगी कि तुम क्रूस पर हार चुके हो। She was praising God, singing songs for God. वो प्रभु की स्तुति कर रही थी, प्रभु की और गीत गा रही थी। She was still unconscious, not fully conscious. वो पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। Nobody could control her. She could not know what is she doing. कोई भी उनके ऊपर नियंत्रण नहीं ला पा रहा था, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। But one thing I know that she was in the battle against Satan. लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि वो शैतान के खिलाफ लड़ रही थी उस But our समय, Lord Jesus Christ was with her to protect her life, her soul. और प्रभु यीशु उनके साथ था उनके आत्मा को बचाने के लिए। And truly I was thanking God. God, you opened her mouth. और इसलिए मैं प्रभु को एकदम धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने मेरी पत्नी का मुंह खोला। I really want to thank a few brothers and sisters who came and to the hospital and visit and prayed for her. और मुझे कुछ भाई और बहनों को भी धन्यवाद देना है जो हमारे पास आए उस समय हमारे लिए प्रार्थना किया। I want to thank all the brothers and sisters who could not come but yet they kept in prayer. मुझे उन भाई और बहनों को भी धन्यवाद देना है जो आ नहीं पाए लेकिन हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। Our God is so good. He hears everybody's prayer. हमारा प्रभु इतना अच्छा है कि वो हर एक की प्रार्थना सुनता है। And today she could come in the worship because of God Jesus Christ. आज वो आ पाए यहाँ पर मीटिंग में क्योंकि प्रभु यीशु के कारण। So that's what I see, that God is so good to us. तो इसलिए मैं देखता हूँ कि प्रभु हमारी तरफ कितना अच्छा है। And as Jesus told Peter, और जैसे प्रभु यीशु ने पतरस को बोला, Satan has asked permission. He's demanded the permission. शैतान ने मुझसे आज्ञा पूछी है। You mean that we can read Luke chapter 22, हम लोग ये पढ़ेंगे लूक चैप्टर 22 में, verse 31 and 32. लूक चैप्टर 22 वाक्य 31 और 32। शमूएल देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी क्यों जाने, वरन मरने को भी तैयार हूँ। Thus, here we read that Jesus was encouraging Peter and he said that he is praying for him. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पतरस को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और उन्हें उसे प्रोत्साहन देता है। Satan was after Jesus demanding him, permit me so that I can sift the stuff into the Peter's life. शैतान प्रभु यीशु से आज्ञा पूछ रहा था कि मैं जाके पतरस को गिराऊं पाप में और उसको निराश कर दूं। But Jesus loved Peter so much, but he could permit Satan for some time so that the stuff could be sifted in him. प्रभु यीशु पतरस से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज्ञा दिया शैतान को जाके पतरस को पाप में गिराने के लिए। Same thing I was realizing my own life. So much pride, high thoughts and selfishness and fear and worry. So many things which are contrary to God's will, God's plan. God asked permission, and Satan was permitted, and he has own limit to tempt and test each one of us, our own life. तो उसी तरीके से मैंने देखा मेरे जीवन में भी कितना घमंड है, कितना डर है, कितने सारे गलत चीज है। तो इसलिए परमेश्वर शैतान को आज्ञा देता है ताकि वो आके मुझे परखे। Peter might have not knowing what is happening, what Jesus is telling, he may not understood, but later he might have understood. He might have thanked God. God, I want to thank you for the situation I went through, and so that I could really praise you, glorify you. You love me so much, even in spite of my denial, in spite of my sins, in spite of my pride, in spite of my arrogance, yet you have loved me so much. That's why Jesus said, have faith, don't lose your faith. तो पतरस को उस समय नहीं समझा रहेगा कि ये सब चीजें क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में जाके जब उसने पीछे सोचा रहेगा कि ये क्यों हुआ था,
तो उस समय उसने प्रभु को धन्यवाद दिया रहेगा, ये बोल के कि प्रभु उसके द्वारा जाने के बावजूद भी मैं आपको महिमा दे सका, आपकी स्तुति कर सका। As we are today, when we go through trials in afflictions, and we need to hold on to God, our Lord Jesus Christ, when we should not lose our faith. तो इसलिए जब हम लोग कठिनाई के द्वारा जाते हैं, आज भी हमें प्रभु यीशु के पास ही रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। I need to have faith how much He loves me, He cares for me, He has put a hedge around me, He has assigned His angels to me, He has given redemption forever, and He is interceding forever for me. तो इसलिए हमेशा हमें ये विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करता है, हमेशा वो मेरे साथ है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे सामर्थ्य से ज्यादा वो मुझे परेशान होने नहीं देगा। And Jesus said, when you turn from away these troubles and trials, you will come and encourage my brothers and sisters. तो प्रभु यीशु कहता है कि जब तुम ये सब कठिनाइयों के द्वारा गुजरते हो, फिर तुम आने के बाद अपने दूसरे भाई और बहनों को प्रोत्साहन दे सकते हो। I was really thanking God. That's why I could share this. मैं प्रभु को एकदम धन्यवाद दे रहा था, इसलिए मैंने आज ये शेयर किया। In the hospital, at the end when we were getting discharged, that time one nurse approached us. तो हॉस्पिटल से जब हम लोग आ रहे थे डिस्चार्ज होके, तो एक नर्स मेरी पत्नी के पास आई, Or that nurse the same day, she was sharing from Bhagavad Gita. In the hospital is run by the one Hindu trust. तो वो जो हॉस्पिटल है वो एक हिंदू ट्रस्ट से चलता है, तो इसलिए वो नर्स वहाँ पर भगवत गीता पढ़ रही They थी। most believe in Bhagavad Gita. They read every day, every morning. All the workers come together and somebody has to share, and they have to share from the scripture, and they have to give a lecture that day. तो हर सुबह वहाँ पर अस्पताल में सारे वर्कर लोग साथ में आते हैं, फिर लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, उसमें से शेयर करते हैं। That nurse also that day morning she was giving lecture 15 minutes. She was given to chance to share the Bhagavad Gita. वो नर्स भी उस दिन 15 मिनट के लिए उसने भगवत गीता में से शेयर किया था। That nurse, after discourse over, and she came to my wife Jessie, तो ये सब होने के बाद जब वो नर्स मेरी पत्नी के पास आई, and she has watched her closely. Something she is different, और वो उसको एकदम करीबी से देख रही थी, और उसको मालूम पड़ा कि इनमें कुछ अलग है। and she asked me, "Can I know about Jesus? About Jesus? I want to know about Jesus." और वो नर्स ने फिर मेरी पत्नी से पूछा कि मुझे यीशु के बारे में जानना है, क्या आप मुझे बोलेंगे? Then my wife said, "I have one Bible. तब मेरी पत्नी ने बोला कि मेरे पास एक बाइबल है, This is the answer. This will teach you. This will help you more than me. It will help you to know about Jesus." मुझसे ज्यादा ये पुस्तक से तुम्हें मालूम पड़ेगा प्रभु यीशु के बारे में। She is a Hindu and Maharashtrian. Hemangi Parab her name is. उनका नाम है हेमांगी परब, वो एक हिंदू, महाराष्ट्र हिंदू है। My wife was praising God. God, you brought me to this hospital to save or to give gospel to one soul. तो मेरी पत्नी प्रभु की महिमा कर रही थी, बोल रही थी कि आपने मुझे अस्पताल में लाया ताकि मैं एक आत्मा को आपकी ओर ला सकूं। We want to thank God. We don't know what's God's plan, God's will for us. इसलिए मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है। हम लोग नहीं जानते कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए। Sometimes we don't understand what we go through. कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग ये सब चीजों के द्वारा क्यों जा रहे हैं। Even if you don't understand, fine, you have to trust God, our Lord Jesus Christ. अगर तुम समझो नहीं तो भी चलेगा, बस भरोसा रखो प्रभु He पर। is our shepherd. He is our guardian of my soul, our soul. वो हमारा चरवाहा है, हमारा रक्षक है। He loves us. He cares for us. He will take care of all our needs. वो हमसे प्रेम करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। As brother says, He will deliver from all the things, not few things. जैसे ब्रदर ने कहा, वो हमें हर एक कठिनाई से बचाएगा, सिर्फ एक दो से नहीं, हर एक कठिनाई From से, all sins, that's the main thing. हर एक पापों से भी बचाएगा। Thank God. प्रभु को धन्यवाद देता हूं।